परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। रियल फोरम में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज का जो वीडियो है वह ईरान देश में यीशु मसीह खुद वास्तविक रूप से लोगों को दर्शन देकर, चमत्कार दिखाकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हर एक घटना आपको हैरान कर देगी और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देगी। फर्स्ट सेंचुरी में प्रेरितों के समय में जो घटनाएं घट रही थी, करीब करीब वैसे ही घटनाएं इस समय काल में ईरान में घट रही हैं। ईरान दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया का देश है। ईरान हैज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च डिस्पाइट नो बिल्डिंग्स। वहां पर कोई भी चर्च इमारत नहीं है, फिर भी वहां पर मसीही लोगों की बढ़ती बहुत ज्यादा है। वहां पर सब लोग घर के अंदर रहकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। उनको बाहर जाकर खुले तौर पर आराधना करने की अनुमति नहीं है। ईरान में लोग इतने गुप्त रीति से आराधना करते हैं, मसीही बने रहते हैं, यहाँ तक कि उनके पड़ोसियों को पता नहीं रहता है कि वे मसीह है। अगर उनके पड़ोसी भी मसीह रहने से भी उनको पता नहीं चलता है कि वे दोनों मसीही पड़ोसी है। आपने सुना होगा यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए अपने चेलों को दिखाई दिया। ईरान में यीशु मसीह ने पानी पे चल के एक लड़की को डूबने से बचाया। उस लड़की ने अपने माता पिता से बार बार कहता रहा कि मैन वॉकिंग ऑन द वाटर हैज सेव्ड मी। पानी पर चलने वाले एक मनुष्य ने उसे बचाया है, लेकिन उसके माता पिता ने विश्वास नहीं किया। फिर जब वे नाव से उतर कर जा रहे थे, तब एक पास्टर जी उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए मिले और उन्होंने उनसे सुसमाचार बताते हुए कहा, क्या आपने पानी पे चलने वाले मनुष्य के विषय में सुना है? और तब वे बहुत ही भयभीत हो गए। उसके बाद उस पास्टर जी ने सारी घटना का उनको अर्थ समझाया और फिर उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। आपने यीशु मसीह के चेले यूहन्ना, जिन्हें पतमोस टापू पे भेज दिया गया था, उनके विषय में आपने सुना होगा। उन्हें मारने के लिए तेल में डुबाया गया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इतने बड़े चमत्कार को देखकर उस समय के लोगों में जितने भी वहां पर उपस्थित थे, सब ने उद्धार प्राप्त किया। इस समय में आईएसआईएस ने ईरान में इस मसीह को 3 बार जलाकर मार देने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर को आग कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया। आग उनके शरीर को लग ही नहीं रहा था। जी, आप सही सोच रहे हैं। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग कुछ नहीं कर पाया था, वैसे ही इस समय में ईरान में साक्षात रूप से ऐसी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। आपने सुना होगा यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत लोगों को दिखाई दिया। ईरान में मैन इन वाइट के नाम से यीशु मसीह बहुतों को दिखाई देकर लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। ईरान में उद्धार पाने वालों में जब सर्वे किया गया था, तब पता चला करीब करीब 80% लोगों का उद्धार, 80% लोगों का उद्धार स्वप्न और दर्शन के द्वारा ही हुआ है। इसके ऊपर एक किताब भी लिखा गया है, ड्रीम्स एंड विजन्स इज जीसस अवेकनिंग द मुस्लिम वर्ल्ड। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, इसमें सारी घटनाएं लिखी गई हैं। अली नाम का एक व्यक्ति जो दर्शन पाकर ईरान में सुसमाचार का काम कर रहा है, उसकी गवाही यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आपने सुना होगा संत पौलुस को, जो पहले मसीहियों को सताता था, लेकिन यीशु का दर्शन पाने के बाद वो बदल गया। इसी के समान ईरान में आयतोल्ला खोमेनी नाम के, जो पहले मुस्लिम लोगों का नायक और मुस्लिम धर्म का प्रचारक था, दर्शन पाने के बाद अब वह मसीह का प्रचारक बन गया है और एक बड़ी गवाही को उन्होंने प्राप्त किया है। आपने सुना होगा सामरी स्त्री ने उद्धार पाकर पूरे सामरिया में सुसमाचार सुनाया था। ईरान में मरियम और मर्जिया नाम की स्त्रियों ने 3 साल में 20,000 बाइबल तेहरान में लोगों को देकर सुसमाचार सुनाया। फिर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया, क्योंकि वहां पर ऐसे बाइबल यूज करना उनको कानूनी जुर्म है। ईरान में कुल अब तक 10 लाख मसीही बन गए हैं। वहां पर खुली तौर पर
कोई भी मसीही आराधना नहीं कर सकता है, इसलिए वहां पर हाउस चर्च के नाम पर आराधना चलता है। अगर आप लोगों को बाइबल पढ़ने की, चर्च में आराधना करने की आजादी है तो आप बहुत ही खुशनसीब हो। यीशु मसीह हमारा प्रभु राजा, अगर वह खुद नीचे आकर अपने लोगों को उद्धार के लिए इतना काम कर रहा है तो सोचकर देखिए मसीह का दूसरा आगमन कितना नजदीक है। तो इन दिनों में हमें सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना, विनती करना और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। आशा करता हूँ ये सारे घटनाएं आपको आपके आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए सहायता करेंगी। आप शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप सबको परमेश्वर आशीष करे।